क्लास 11th हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर विद MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 1, इन विच क्लास आर फाइकोइरेथ्रीन इज मेजर पिगमेंट। ठीक है, ये बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से जो ये क्लास दी गई है कौन सी, आर फाइकोइरेथ्रीन, इसमें मेजर पिगमेंट कौन सा है। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, इसके अंदर जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर हम बात करें फायोफाइसी की, तो इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल ए एंड ई। तो जो मेजर पिगमेंट होगा ये जो पिगमेंट होगा किसके अंदर होगा, रोडोफाइसी के अंदर। सी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच फाइलम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन से फाइलम के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नहीं होगा। मोलस्का के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेमिकोडेटा के अंदर भी क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसका आंसर होगा ए, एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। ठीक है, ये कह रहा कि जो ग्लोमेरुलस के साथ अगर बोमेन कैप्सूल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स, ये नहीं, इसको ये भी नहीं कहेंगे, ना DCT बोलेंगे, ना हेनले लूफ। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसको बोलते हैं मालफिजियन बॉडी। ठीक है, उसका जो आंसर होगा मालफिजियन बॉडी होती है, लेकिन इनमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑडिटरी रिसेप्टर, इनमें से कौन सा ऑडिटरी रिसेप्टर है। ठीक है, क्रिस्टा भी नहीं, मैकुला भी नहीं, ऑर्गनोकोटी, इसका जो आंसर होगा ऑर्गनोकोटी। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वेना कावा के अंदर नहीं, राइट ओरिकल के अंदर भी नहीं, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ। ठीक है, ये कह रहा कि ग्लाइकोजन की कौन सा किसका पॉलीमर है। ठीक है, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज का आंसर होगा ए, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ठीक है, तो ये बताना कि कौन सी स्टेज के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। लेप्टोटीन के अंदर भी नहीं, पैकिटीन के अंदर भी नहीं, डाइकाइनेसिस के अंदर भी नहीं, जाइगोटीन के अंदर। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, A, B, C, D करके। ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी न्यूक्लियस। इनमें से ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनेल है जो जिसके बारे क्या एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब 3 टिश्यू दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से टिश्यू के अंदर सिंगल लेयर की सेल से मिलकर बना है। स्क्वामस एपिथेलियम, ये भी, क्यूबोडियल, ये भी, कोलोमिनल, ये भी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऐसे टिश्यू होते हैं जो कैसे मिलके बनते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। नंबर 10, फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। ये कह रहा है कि फ्लोएम फाइबर कौन सी सेल से मिलके बनता है। नंबर ए पेरेन्काइमा, बी कोलिनकाइमस, सी स्क्लेरेन्काइमस सेल। तो इसका आंसर होगा सी। विच इज हैविंग फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए डायएंथस, मस्टर्ड, सी सनफ्लावर, डी मैरीगोल्ड। जो इसका आंसर होगा डायएंथस, ए। क्वेश्चन नंबर 12, द ओवरी ऑफ विच फ्लावर इज सुपीरियर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट को सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से फ्लावर की ओवरी सुपीरियर होती है। चाइना रोज की भी होती है, मस्टर्ड की भी होती है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
विच एलिमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन नहीं, ठीक है, फास्फोरस भी नहीं, पोटासियम होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, पोटासियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 या 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसको कहते हैं? व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। मीन्स वो फ्लावर जिसको सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से ही 2 सिमिलर हाफ के अंदर बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल पी, बीन और गुलमोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, अब कह रहा है कि पेरीगाइनस फ्लावर कौन सा है? इफ गाइनोसियम, गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर गाइनोसियम कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर के अंदर, और जो दूसरे पार्ट है फ्लावर के वो कहाँ पे है? एक लोकेटेड है कहाँ पे? रिम ऑफ द थैलेमस। और वो कैसे होगा? बिल्कुल सेम लेवल होगा। और इसके अंदर जो ओवरी होगी वो कैसी होगी? हाफ इन्फीरियर होगी। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, पीच और प्लम इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज विनेशन। ठीक है, विनेशन क्या है? लीप के अंदर जो वीन और वीनलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं विनेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है? द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन लीप आर कॉल्ड विनेशन। 2 टाइप की होती है, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। ठीक है, अगर हम बात करें रेटिकुलेट की, रेटिकुलेट के अंदर क्या होता है? जो आपने लीफ देखे होंगे ऐसे पत्ते, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट होती है ऐसे करके, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ये डाइकोट्स प्लांट के अंदर मिलेगी। अगर बात करें पैरेलल की, पैरेलल के अंदर क्या होता है? पैरेलल के अंदर देखो ऐसे मिलता है, जैसे हम बात करें अगर मेज की या शुगर केन की तो ऐसे होता है, उसके अंदर वेरिएशन ऐसी होती है, ये पैरेलल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये कह रहा है कि व्हाट आर निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या है? ठीक है, निमेटोफोर्स एक्चुअल में क्या होती है? रूट होती है, जो कब होती है? जो ग्राउंड से बाहर आती है। कैसे? वर्टिकली ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें राइजोपोरा के अंदर, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन भी पूछ रखा है, तो क्या करती है? इट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। ये क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन को लेती है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है? ये सेल्स का प्रेजेंट होती है, जो लीफ का सरफेस होता है उसके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और ये कैसी होती है? विदाउट कलर होती है, मीन्स कलरलेस होती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? स्टोर करना, किसको? वाटर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज हेट्रोसिस्ट। ठीक है, क्या होती है? अगर हम बात करें हेट्रोसिस्ट की, तो ये क्या होती है? सेल्स होती है जो किसको फिक्स करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है, मीन्स नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल नोस्टोक और अनाबिनिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? राइट द नेम ऑफ 2 यूनिसेलुलर एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवल। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी होती है जिसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पेस के अंदर जाते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं? एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। ये क्या होती है? 2 ऐसी एल्गी होती है जो स्पेस ट्रेवलर लेके जाते हैं और एज ए सप्लीमेंट उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन द नेम ऑफ ओविपेरस मैमल्स। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा मैमल्स है जो एग को ले करता है। ठीक है, जो अंडा देता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्लेटिपस। क्या होगा इसका आंसर? प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड सिस्टमिक इज ड्राइव। ठीक है, ये कह रहा है कि सिस्टमेटिक्स किससे ड्राइव किया है, तो इसका जो आंसर होगा किससे? सिस्टमा। ठीक है, 22 का सिस्टमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये कह रहा है कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं?
जिसके अंदर सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड हो, क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पे, उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, कैसे, ये क्या है, क्रोमोसोम की आर्म, ये ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स की आर्म। ठीक है, क्या बताया मैंने, अब ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल टर्मिनल पे, इसके एंड पे, इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, ये कह रहा है कि बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो आंसर होगा रिबिस्को। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एपोएंजाइम। एपोएंजाइम है क्या, इट इज ए प्रोटीनियस पार्ट ऑफ इंजाइम। प्रोटीन का जो एक पार्ट होता है इंजाइम का, वो कौन सा होता है, एपोएंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज हैपन इन इंटरफेज। ठीक है, हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के टाइम पे एक स्टेज पढ़ी थी, इंटरफेज। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो सेल ग्रो होती है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर जो होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ठीक है, कह रहा कि कौन सी सेल साइकिल की ऐसी स्टेज है जिसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिलोम। सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है जो लाइन होती है किससे, मेसोडर्म्स। ठीक है, लेयर से, उसको बोलते हैं सिलोम। ठीक है, अगर हम बात करें 3 लेयर होती है, एक्टो, बार, मीजो बीच में और एंडो अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एटीपी बने किससे, एडीपी से, क्या यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके, उसको बोलते हैं फोटोफोस्फोराइलेशन। मतलब एटीपी की फॉर्मेशन होना किसकी हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से। अगला, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेल क्या करती है, अपने साइटोप्लाज्म से क्या करती है, वाटर को लॉस कर देती है। कब, जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, इट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और इवन। ठीक है, इन इंडिविजुअल सेल, मतलब एक प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑर्गन का और जो इंडिविजुअल की सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, नंबर और साइज इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लीसन्स कैप्सूल। ये क्या होते हैं, कैप्सूल किसके होते हैं, लीवर के होते हैं, और लीवर की जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, उस पर क्या होती है, एक पतली सी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, शीत होती है, उसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। डिफाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब वो वॉल्यूम एयर की जब क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स एयर को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो वॉल्यूम बचती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मतलब जो बच जाती है। इसके अंदर ERV प्लस RV। ठीक है, ERV होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV का जो मतलब होता है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज इम्बिबिशन। ठीक है, एक एग्जांपल बताना है। एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है किससे, सॉलिड से। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, जो ड्राई सीड होता है, ड्राई वुड होती है, अगर उसको पानी के अंदर डाल दे तो क्या हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये ड्राई होती है, दोनों क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, वाटर को। ठीक है,